तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साहफ्लिक्स पर। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो जियांग है उस पे जो ब्लड ब्लेड अलायंस के जो सीनियर होते हैं वो उससे कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें जो है वो जाने दूंगा और तुम्हारी टीम को भी। पर तुम्हें जो है वो एक चीज़ करना पड़ेगा, मैं जो हूँ अपनी फुल प्रेशर को रिलीज़ करूँगा और तुम्हें जो है वो अपनी टांगों पर खड़ा रहना है। तभी वो जो प्रिंसेस के साथ जो लड़का होता है वो कहता है कि एल्डर ये ज़्यादा ही हो जाएगा। और वो कह रहा होता है कि जो प्रेशर होगा इनका, वो पूरी की पूरी पवेलियन में ऐसा कोई भी मास्टर नहीं है जो खड़ा हो सके। ये तो एकदम सीधे वो उसको मरने के लिए कह रहे हैं। वो जो एल्डर होते हैं वो अपनी पूरी पावर को रिलीज़ करते हैं, कहते हैं जल्दी से घुटनों पे झुको। पर जो जियांग है वो वहीं पे खड़ा होता है और वो कहता है कि झुकूं मैं। और वो मन में कह रहा होता है कि उस औरत के मुकाबले में तो ये प्रेशर आपका कुछ भी नहीं है। और दोस्तों ये क्विंचन की बातें कर रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि जितने भी जो लोग होते हैं वो तो सारे के सारे अपने घुटने टेकने ही वाले होते हैं। पर जो जियांग है वो कहता है अच्छा, मैं तो 1 इंच भी नहीं हिल पा रहा। और वो अपनी जो ड्रैगन ब्लड लाइन है उसको रिलीज़ करता है और वो कहता है कि मैं जो हूँ वो सिर्फ अपने उन्हीं लोगों के लिए नील डाउन करूँगा जो मेरे रिलेटिव हैं और जो मेरे साथ बैटल में मेरे साथ जिन्होंने लड़ाई की है। और जो मेरे जो दोस्त हैं वो सारे मारे गए हैं, मैं सिर्फ उनके लिए झुकता हूँ। आखिर तुम हो कौन जिसके सामने मैं झुकूँ? और उसको ऐसा करते देख के जो प्रिंसेस होती है और उसके साथ जो लड़का होता है वो कहता है ये तो तभी वो एल्डर कहते हैं कि ये तो ड्रैगन ब्लड लाइन है, इसने मेरी जो पावर है यानी प्रेशर उसको रोकने के लिए इसने अपनी ब्लड लाइन का यूज़ किया। ये तो एक सोल मास्टर है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है। जियांग कहता है अच्छा, आपको कैसा लगा, क्या मैं पास हो गया? तभी वो एल्डर कहते हैं हाँ तुम पास हो गए हो, पर तुम्हें जो है वो मेरे साथ एक्सट्रीम नॉर्थन वाइल्डरनेस में जाना होगा। जियांग कहता है मैं? और वो मन में सोच रहा होता है ये जो ओल्ड मैन है ये कितना जल्दी जल्दी कहे जा रहा है, इसको मुझसे कितनी ज़्यादा उम्मीदें लगा रखी है इसने। और वैसे भी ये तो मुझे एक्सट्रीम नॉर्थ अर्न वाइल्डरनेस में जाने के लिए कह रहा है, ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी है। और वो मन में सोच रहा होता है कि मैं यदि वहाँ पे जाऊँगा तो मुझे जो है वो पर्ल मिल जाएगा। और वो सोचता है और तभी वो कहता है कि मुझे लगता है कि वहाँ पे सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ही कम है, अब बहुत ही कम परसेंट है। पर तभी एक आवाज़ आती है, वो कहती है कि मैं मना करता हूँ। और जियांग अपने पीछे देखता है तो हमें दिखाई देता है कि ये कोई और नहीं, वो जियांग की बहन होती है। अब वो कहती है हाँ। और सारे लोग उसे देख के शॉक हो रहे होते हैं। और वो कहती है जियांग से कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो हो वो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हो? और उसे देख के जियांग कहता है सिस्टर, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और उसकी सिस्टर जो होती है वो कहती है कि जब तक जो है ग्रेट सिया की जो एम्प्रेस का टॉम्ब है वो न्यूज़ जो है वो ख़त्म ना हो जाए तब तक तुम्हें कहीं भी बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा ट्रबल खड़ी करते हो। और वो कह रही होती है कि तुमने जो लगभग अपने आप को मार ही लिया है और तुम बात कर रहे हो कि एक्सट्रीम नॉर्थ एरिया में जाने की, वहाँ तो तुम जाओगे तो पक्का मर ही जाओगे। और वो जो एल्डर होते हैं वो कह रहे होते हैं ये वुमेन ये आखिर यहाँ पे आई कैसे, वो भी बिना आवाज़ किए, मेरे डोमेन में इसने एंटर कैसे किया? और जियांग की बहन जियांग को गले लगाते हुए कहती है कि तुम्हारा रीज़न जो भी हो, पर यदि मेरे को वो रीज़न पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हें इतना ज़्यादा स्क्वीज़ करूँगी कि तुम एकदम सूख जाओगे और तुम कहीं भी जाने के काबिल नहीं रहोगे। और वो एल्डर जो जियांग की बहन है उससे कहते हैं कि लगता है आजकल कोई भी जो है वो ब्लड ब्लेड अलायंस में बिना मेरे इजाज़त के यहाँ पे आ जा सकता है। तभी जो जियांग की बहन होती है वो अपनी पावर को रिलीज़ करती है और उस पावर से जो एक ड्रैगन जैसा मॉन्स्टर जो वहाँ पे आ जाता है। और वो पावर जो होती है बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है। और वो कहती है कि इस पूरे टियानवे एम्पायर में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मैं नहीं जा सकती। और वो कहती है आखिर तुम जो हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में डालने की कोशिश करने की? तो और तुम जो हो वो अपनी प्रेशर का यूज़ करते हुए मेरे भाई को दबाने की कोशिश कर रहे थे। लगता है तुम्हारी जो कल्टीवेशन है तो बढ़ गई है, तो तुम ज़्यादा घमंड कर रहे हो। और सारे के सारे जो जियांग के दोस्त होते हैं वो उसकी बहन की स्ट्रेंथ को देख के बहुत ही ज़्यादा डर रहे होते हैं। और जो प्रिंसेस होती है वो कहती है कि ये प्रेशर है क्या? और जो वो लीडर होता है वो मन में सोच रहा होता है ये तो रॉयल फैमिली से है। और वो जियांग की बहन से कहता है कि आप तो प्रिंसेस हैं इम्पीरियल सिटी की, आप तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं। आपको नहीं लगता कि आपको ईस्ट चाइना सी में होना चाहिए योर हाइनेस को? और आप जो है यहाँ पे ब्लड ब्लेड अलायंस पे जो है विजिट करने क्यों आई है? तभी जियांग की बहन कहती है मैं तो सिर्फ अपने ब्रदर के जो मैटर्स है उसको सेटल करने के लिए आई हूँ, क्या तुम्हें नहीं लगता? और जियांग कहता है कि प्रिंसेस, और उसको पता चल जाता है कि जो उसकी बहन है
वो कोई एक मामूली लड़की नहीं है। और मन में सोच रहा होता है कि ये इम्पीरियल प्रिंसेस है और इसका नाम ली चैन है। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि वो मेरी सच की बहन होगी। मैं तो सोच रहा था ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, पर ये तो सच में मेरी बहन निकली। और वो कहता है कि सिस्टर, तुम जो है यहाँ आए उससे पहले मुझे बताना तो चाहिए था। तभी उसकी बहन जियान से कहती है कि जो रॉयल फोर्स है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, और तुमने जो है वो सभी को जो ग्रेट सिया है उसके बारे में बता दिया है। तो अब जो है वो सारे के सारे लोग वो तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। मैं जो हूँ वो नहीं चाहती थी कि तुम किसी भी ट्रबल में फंसो, और तुमने जो है पहले से टियांगफांग काउंटी का जो किंग का बेटा था उसको मार दिया है, और अब तुमने एम्प्रेस सिया के जो भी राज थे उसको सबको बता दिया है, और सारे के सारे लोग जो हैं वो अब तुम्हें मारना चाहते हैं। तभी लीडर कहते हैं कि जो एक्सट्रीम नॉर्थर्न वाइल्डरनेस है वहाँ पे जाना एक रेयर एक्सपीरियंस होगा इस बच्चे के लिए, और इसके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। तभी जियांग की बहन कहती है कि एक्सपीरियंस एक्सटर्न नॉर्थर्न जो वाइल्डरनेस है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मैस फैला हुआ है, और सारे के सारे जो मार्शल एम्परर्स हैं वो सारे वहाँ पे जा रहे हैं, वो तो उसको ऐसे ही मार देंगे। जियांग कहता है सिस्टर सुनो, और वो अपनी बहन से कहता है कि वहाँ पे कुछ ऐसा है जो मुझे चाहिए। जियांग की बहन कहती है ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम्हें चाहिए? क्या वो ग्रेट सिया का जो ट्रेज़र है वो चाहिए तुम्हें? पर तुम्हारी जो करंट स्ट्रेंथ है उसके सामने में तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्या तुम वहाँ पे टिक भी पाओगे? जियान कहता है सिस्टर, मैं जो हूँ मैं भी किसी को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करना चाहती हो, पर मेरे लिए भी कोई ऐसा है जिसे मैं प्रोटेक्ट करूँगा। और जो जियांग की सिस्टर है वो अपनी जो पास्ट की बातें होती हैं उसको याद करने लगती हैं कि जो जियांग है वो बचपन में भाग रहा होता है, तभी वो एक रॉक से टकराता है और नीचे गिरने वाला होता है। पर जो जियांग की सिस्टर होती है वहाँ पे आ जाती है और उसको पकड़ लेती है और कहती है संभाल के, ये रोड पे ऐसे नहीं दौड़ना चाहिए, तुम गिर जाते तो। तभी जियांग अपनी सिस्टर से कहता है कि मुझे डरने की ज़रूरत क्या है सिस्टर, आप तो हो ही हमेशा मेरे पीछे। और जियांग जो है वो अब प्रेजेंट में आके कहता है कि सिस्टर, मैं जो हूँ अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। वो एक डीप स्लीप में चली गई है और ये मेरी ड्यूटी है कि मैं उसे बचाऊँ। और जो उसकी बहन होती है जियांग की, वो मन में सोच रही होती है कि ये अब वो पुराना वाला बच्चा नहीं रहा। तभी जियांग कहता है कि क्या आपको याद है? और वो जियांग की बहन वो उसके पास जाती है और कहती है कि अब तुम जो वो डेंजर में जाने का तुमने सोच ही लिया है, पर तुम ये कभी भी मत सोचना कि तुम्हारी एक बहन भी है। और वो जियांग को गले लगा लेती है और वो कहती है कि तुम जो हो मेरे लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, मेरे लिए और भी कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। और जियांग जो कहता है ओह, और तभी वो कहता है ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। और तभी उसकी बहन उसके कान में कहती है ओए बास्टर्ड, तुम जो हो वो क्या सोच रहे हो? जियान कहता है नहीं नहीं, मैं तो बस वो जो परेशानी है उसके बारे में सोच रहा हूँ। तभी उसकी सिस्टर कहती है कि ठीक है, तुम्हें उस चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें तुम्हारे जो बैग है उसके पीछे मैं हमेशा रहूँगी और तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूँगी। अब तुम वहाँ जा रहे हो तो केयरफुल रहना। और वो उसके कान में कहती है कि जो मैजेस्टी है वो जो टॉम्ब है ग्रेट सिया का उसे डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। और जियांगी मन में सोच रहा होता है कि ये तो एकदम कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है और ये बहुत ही कम लोगों को पता होगा। आखिर इसने मुझे ऐसा बताया क्यों? और थर्ड प्रिंस और नाइन्थ प्रिंस है, क्या ये भी ये सब जानते हैं? और वो वहाँ से जाते हुए कहती है जियांग की बहन कि अब मुझे जो है ईस्ट चाइना सी की तरफ जाना चाहिए। वहाँ पे जो है कुछ मेटल जो है वो अनसेटल्ड हैं। और वो जाते हुए कह रही होती है कि मुझे जो है अपनी ड्यूटीज़ को भी पूरा करना है, सबसे पहले मैं निकलती हूँ। और वो वहाँ से जाने लगती है और वो ब्लड ब्लेड अलायंस के जो लीडर होते हैं उससे कहती है कि मैं जो हूँ वो आपको काउंट करती हूँ, आप जो है मेरी ब्रदर की सेफ्टी को हमेशा बनाए रखना। और लीडर कहते हैं कि चिंता मत करो। और तभी जो जियांग का दोस्त होता है वो उसके पास आ जाता है। वो कहता है ओए, तुम्हारी सिस्टर, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी जो सिस्टर है वो एम्प्रेस है एम्पायर की, और क्या सच में तुम भी एक एम्परर के सन हो? और जियांग कहता है नहीं, ऐसा नहीं है जो तुम सोच रहे हो, पहले मुझे जाने तो दो। और वो एकदम बढ़िया सा शक्ल बनाते हुए कहता है हाँ, आखिर तुम कह रहे हो? तभी जियांग जो है उसके पास से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है और जो जियांग का दोस्त है वो बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरता है। और जियांग हमें दिखाया जाता है उसकी जो बॉडी है उस पर एक जो आर्मर आ जाती है गोल्डन टाइप की, जो बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा होता है। और जियांग कहता है ये, और सब लोग उस आर्मर को देख के शॉक हो जाते हैं। और जो प्रिंसेस होती है वो कहती है कि ये तो रॉयल ट्रेजर है, हेवनली ड्रैगन सी हार्ट आर्मर, आखिर ये उसने उसे कब दिया? और हमें पता चलता है कि वो जो आर्मर है वो किसी और का नहीं, जो जियांग की बहन है उसी का होता है। जियांग की बहन का जो नौकर होता है वो कहता है कि आपने उसे हेवनली ड्रैगन सी हार्ट आर्मर दिया क्यों योर हाइनेस? और जो जियांग की बहन है वो कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। पर तभी उसका जो नौकर होता है वो कहता है कि जो आपका जो वो
बॉडी आर्मर था वो आपको दिया गया था, और आपको पता है कि ईस्ट चाइना सी में जो है वो वॉर हो ही जा रहे हैं, और आपको उस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आप मैजेस्टी को क्या एक्सप्लेनेशन देने वाले हो? तभी वो अपने नौकर से कहती है, बस करो, अब बकवास करना बंद करो। तभी वो कहती है कि मेरे लिए ये मैटर नहीं करता, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि जो मेरा भाई है वो सेफ़ रहे। और वो कह रही होती है कि प्लीज़ तुम सेफ़ रहना और चिंता मत करना, मैं जो हूँ वो तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा आऊँगी। और दोस्तों, मैं जो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि जो जियांग है वो अब जाएगा नए वॉर के लिए, और उसके जो है वो नए सारे दोस्त भी बनेंगे। तो दोस्तों, आपको जो है मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।